धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और गिरफ्तार उमर गौतम और काजी जहांगीर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एटीएस ने नंबर और ईमेल आईडी जारी किया। 9792103156 पर सीधे कॉल कर धर्मांतरण या दोनों आरोपियों से जुड़ी अहम जानकारी दी जा सकती है। अब आपको कानपुर के एक ऐसे परिवार की कहानी बता दें जिनका दावा यह है कि उनका बेटा आदित्य जबरन धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंसा। अब्दुल्ला वो बन गया और तब घर लौटा। परिवार का यह आरोप है कि उनका बेटा आदित्य धर्मांतरण गिरोह का शिकार हो गया। आदित्य के परिवार के मुताबिक आदित्य के मन में पहले हिंदू धर्म के प्रति संदेह पैदा किया गया, फिर जहर घोला गया। आदित्य की मां अपने बेटे के धर्म बदलने से काफी परेशान है। उनका कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत मूक बधिर लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। आदित्य घर तो लौट आया है, लेकिन अभी भी वो परेशान है और हिंदू धर्म को लेकर सवाल कर रहा है। साइन लैंग्वेज में बात करते हुए इन लोगों ने इस तरीके से उसको चीज़ें समझाई हैं, बहुत सारे इसके दिमाग में ऐसे प्रश्न भर दिए कि ये सोचने पे मजबूर हो गया और इसको जब आंसर नहीं मिले तो उस पर ये काफ़ी परेशान हुआ और इसको जो है वही सही लगा इस्लाम धर्म। इस्लाम के बारे में हमने जो देखा अपने बेटे के ज़रिए, बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बाहर से आते हैं वो वीडियो, जिनको देख के मेरे बेटे का माइंड वॉश हुआ है और इतनी बुरी तरह उसके दिमाग में सब बैठ गया है कि आज वो लौट चुका है और उसके बाद भी वो चीज़ें निकल नहीं रही उसके दिमाग से। वो ठीक नहीं है। कल तो वो इतने सारे न्यूज़ चैनल और ये सारी न्यूज़ देख के और सबको देख के दबाव में आ गया, तो लग रहा था कि हाँ ये चेंज हुआ, क्योंकि सबके आने की जब इसने खबर सुनी और सबको देख के इसने अपने आप से जाके बाथरूम में जाके दाढ़ी वाड़ी सब बना ली। दाढ़ी काफ़ी लंबी हो गई थी, दाढ़ी काट ली, लेकिन सबके जाने के बाद में रात में जो कंडीशन थी तो इसका डिस्टर्ब था माइंड और काफ़ी क्वेश्चन पुटअप कर रहा था कि आप जो हैं ये सबको क्यों अलाउड कर रही हैं, सारे लोग क्यों आ रहे हैं, मेरा पेपर में न्यूज़ क्यों छापा जा रहा है, मेरा फ़ोटो क्यों इशू हो रहा है। उसके अलावा ये हिंदू लोगों को अपने बारे में और मुसलमानों को अपने बारे में सोचने का अधिकार है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जो है इंटरव्यू नहीं देना, ये सब इस तरीके का बात हुआ था। अब आपको बताते हैं कि कैसे जबरन धर्मांतरण के तार फतेहपुर तक फैले। यूपी के फतेहपुर में एक स्कूल टीचर के मुताबिक पिछले साल उमर गौतम 20 से 25 मौलानाओं के साथ स्कूल आया। स्कूल टीचर का आरोप यह भी है कि स्कूल आए मौलानी थे वो धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे थे। स्कूल टीचर ने आरोप लगाया कि मौलाना बच्चों को धर्म परिवर्तन करने पर गरीबी दूर करने का लालच दे रहे थे। इतना ही नहीं, टीचर का यह भी आरोप है कि उस पर भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता था और उन्हें तरह तरह का लालच दिया जाता था। वहाँ पे अरबी उर्दू पढ़ाई जाती है। हाफिज़ वगैरह, हाफिज़ जो होते हैं इनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ रामायण पढ़ाने वाले पंडित जी होते हैं, उनके यहाँ हाफिज़ होते हैं। तो सर ये हाफिज़ जो है पढ़ाते हैं अपना यही अरबी उर्दू। तो सर मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि ये जो LKG UKG में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी। तो मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। तो इनको बहुत बुरा लगा, फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती की। इन्होंने क्या बोला, मौलाना सर ने सीधे बोले कि तुम्हारे कहने से क्या मैं बिल्डिंग दूसरी बनवाऊँ, दूसरी जगह शिफ्ट करूँ। 19-20 साल से मेरा स्कूल चला, आज तक किसी ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं रखा। अजीत, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये धर्मांतरण का खेल खेला गया? अभी तक क्या जांच में सामने आया है? कितने लोग हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया? देखिए बिल्कुल अर्पिता, जो जांच सामने आई है यूपी एटीएस ने यूपी सरकार को जानकारी दी है। जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक देश के 24 राज्य, केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर कश्मीर से लेकर कई ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित थे, या और जो राज्य हैं 24 राज्य, यानी बड़ी संख्या है जहां पर उमर ने धर्म परिवर्तन कराया। तो ये जानकारी यूपी एटीएस को हाथ लगी थी और इसीलिए
फिर बाद में आतंकी संगठनों का जो एंगल है वो एटीएफ ने जानकारी दी और विदेशी फंडिंग और अब हवाला का मामला सामने आ गया। उमर और उसके जो गिरोह के लोग थे वो सोची समझी साजिश के तहत छोटे बच्चों, मूक बधिर बच्चों, गरीब महिलाओं, गरीब हिंदू परिवारों को टारगेट करते थे, लालच प्रलोभन देते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, फिर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। और उमर अपने वीडियो में इस बात की कबूलनामा कर चुका है कि लगभग 1000 अधिक लोगों का उन्होंने डॉक्यूमेंट जारी किया। तो अब उमर के जो करीबी जो सहयोगी हैं, जो जहांगीर के करीबी सहयोगी हैं, उनके पूछताछ कर रहे हैं। उमर की रिमांड पर है, एटीएस के पास है, तो लगातार ये कार्रवाई जारी, दिल्ली से लेकर असम से लेकर ठीक। और देखिए इस पूरे मामले में ना बयानबाजी भी सामने आ रही है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का इस मामले पर क्या कहना है, जरा वो सुनिए। वहाँ पे अरबी उर्दू पढ़ाई जाती है, हाफिज वगैरह, हाफिज जो होते हैं इनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ रामायण। अब हिंदुस्तान में किसी तरह का जिहाद या गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं चलेगा। और ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम एक विशेष समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट तो बहुसंख्यकों को किया गया। इनसे पूछिए कि ये भगवा आतंकवाद कौन है, किसने कहा था? भगवा आतंकवाद का नाम किसने दिया? कांग्रेस ने। हम तो देशहित में कानून लाते हैं और हम फिर कह रहे हैं कि ये कानून आएगा और कड़ाई के साथ में हम पालन भी करेंगे, और जो लोग इसमें शामिल होंगे, जिनके तार जुड़े दिखाई देंगे, वो भी बिहाइंड द बार होंगे। धर्मांतरण के मामले में अब एटीएस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक माली से भी पूछताछ कर रही है। जानकारी मिली है कि वहां के माली का भी उमर गौतम के संगठन ने धर्म परिवर्तन कराया था और ये माली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारी है और कैंपस के अंदर इसको क्वार्टर आवंटित है जिसमें ये अकेले रहता है। इस माली का परिवार फरीदाबाद में रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी मां, पत्नी और बच्चे अलीगढ़ में ही इसके पास आए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में इस माली की अजीबोगरीब हरकतें देखकर उसकी मां भी काफी परेशान है। हालांकि एएमयू के प्रॉक्टर इस तरह की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। तो ये तार जो है ये बहुत राज्यों तक फैले हैं और किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क दरअसल काम कर रहा था, इसी की जांच अब एटीएस की तरफ से हो रही है। फिलहाल विदेशी फंडिंग का जो शक था उसको लेते हुए ईडी ने भी अब इस मामले की जांच अपने हाथों पर ले ली है और किस तरीके से ये पैसे आते थे, किस तरीके से ये नेटवर्क काम करता था, इसकी जांच पड़ताल आगे हो रही है। अगस्त 2019 में